बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बच्चों, इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं उन पर प्रकाश डाल रही हूँ। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपको भली भांति अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको इस पाठ के बारे में कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसे कहा है उसके बारे में बता रही हूँ, फिर उसके बाद प्रश्नों पर चलती हूँ। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बच्चों, ये पाठ जो है हिंदी साहित्य की एक विधा है, वो है संस्मरण। ठीक है। लेखक ने इस पाठ में फादर बुल्के, जो कि बेल्जियम के रहने वाले थे, उनका जन्म जो है रेम्सटेम्पल बेल्जियम की जगह है, वहाँ पर हुआ था। तो लेखक ने उनकी जो स्मृतियाँ हैं उनका वर्णन किया है कि फादर बुल्के की जो है जन्मभूमि रेम्सटेम्पल थी और उन्होंने अपनी जो कर्म भूमि वो भारत को बनाया। उन्होंने हिंदी भाषा और बोलियों से विशेष लगाव था और उन्होंने हिंदी शब्दकोश का निर्माण भी उन्हीं की देन है। चलो बच्चों, पहला प्रश्न समझाती हूँ। फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया जैसी इसलिए लगती थी क्योंकि फादर बुल्के हर उत्सव और संस्कार पर बड़े भाई और धर्म गुरु की तरह हमेशा शुभ आशीष देते रहते थे। उनकी उपस्थिति में प्रत्येक कार्य शांति और सरलता से संपन्न होता था। लेखक के बच्चे के मुंह में पहला अन्न का दाना फादर बुल्के द्वारा ही डाला गया था। उनकी नीली आंखों में जो ममता रूपी स्नेह और प्यार भरा हुआ था, उससे लेखक को फादर बुल्के की उपस्थिति एक देवदार वृक्ष की छाया जैसी लगती थी। अब बच्चों, प्रश्न संख्या 2 समझा रही हूँ। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? बच्चों, फादर बुल्के का व्यक्तित्व तो बहुत विशाल था। वह सबके लिए अपनापन रखते थे। सबके साथ होते हुए भी वो अपने व्यवहार, अपनत्व और वात्सल्य के कारण कुछ विशेष अलग दिखाई देते थे। वे सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। वे करुणा की मूर्ति थे। जान पहचान वालों के परिवार में हमेशा सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। दूसरे के दुख को अपना दुख और दूसरे के सुख को अपना सुख अनुभव करना उनका स्वभाव था। बच्चों, जब वे दिल्ली आते तो सबकी खोज खबर लेकर ही वापस लौटते थे। जिससे उन्होंने एक बार रिश्ता बना लिया, वे पूरी तरह उसे निभाते थे। उनके व्यक्तित्व की यही बातें उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक बनाती थी। बच्चों, अगला प्रश्न है, लेखक को परिमल के दिन क्यों याद आते हैं? बच्चों, लेखक एक साहित्यिक संस्था है। परिमल में काम करने वाले सभी लोग पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए लगते थे। जिस परिवार के सबसे बड़े सदस्य फादर बुल्के थे। फादर बुल्के परिमल की सभी गतिविधियों में भाग लेते थे। वह उनकी सभाओं में गंभीर बहस करते थे। उनकी रचनाओं पर खुले दिल से अपनी राय और सुझाव देते थे। लेखक को सदैव फादर बुल्के बड़े भाई की भूमिका में ही दिखाई देते थे, इसलिए लेखक को परिमल के दिन याद आते थे। बच्चों, अगला प्रश्न है, फादर बुल्के की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। उन्होंने इस पाठ में फादर बुल्के की स्मृतियों का स्मरण करते हुए लिखा है कि फादर बुल्के का चरित्र चित्रण करना सरल नहीं है। लेखक की स्मृतियों के आधार पर फादर का चरित्र चित्रण इस प्रकार से है। फादर का जन्म बेल्जियम के रेम्सटेम्पल में हुआ। उनके परिवार में माता पिता, 2 भाई और एक बहन थी। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष सन्यासी बनने की उनमें इच्छा जागृत हुई। वे सन्यासी बनकर भारत आ गए। उनकी जन्मभूमि रेम्सटेम्पल और कर्मभूमि भारत बनी। फादर बुल्के व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी शिक्षा इंजीनियरिंग रेम्सटेम्पल से की और बीए कोलकाता से, क्योंकि भारत आ गए थे। उन्होंने भारत में आकर बीए कोलकाता से की, इलाहाबाद से एमए और प्रयाग विश्वविद्यालय से शोध कार्य किया।
इनका शोध का विषय था बच्चों राम कथा की उत्पत्ति और विकास। अध्यापन कार्य किया इन्होंने बच्चों फादर सेंट जेवियर कॉलेज जो रांची में है। हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष रहे। इन्होंने बाइबल का भी हिंदी में अनुवाद किया। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश इन्हीं की ही देन है। फादर शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। इनकी वाणी ओजस्वी थी। बड़े भाई की भूमिका निभाते थे। मिलनसार व्यक्ति थे। विदेशी होते हुए भी हिंदी भाषा के प्रति इनका विशेष लगाव था। हिंदी शब्दकोश बच्चों इन्हीं की ही देन है। फादर बुल्के की मृत्यु जहरबाद से हुई। बच्चों फादर बुल्के का व्यक्तित्व लेखक ने किस तरह से बताया है कि फादर बुल्के का व्यक्तित्व तपती धूप में शीतलता प्रदान करने वाला था। क्या कहा बच्चों लेखक ने कि तपती धूप में शीतलता प्रदान करने वाला था। इसलिए लेखक को उनका याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा था। अगला प्रश्न है बच्चों मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या संदेश देती है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक बच्चों एक संस्मरण है। इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। वे फादर बुल्के को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम भारतवासियों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत है, एक प्रेरणा है। विदेशी होते हुए भी भारत की भाषा और संस्कृति से विशेष जुड़ाव। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। एक विदेशी अनजान लोगों और भाषा को अपना बना सकता है तो हम अपने देश, अपने लोगों और अपनी भाषा को क्यों नहीं अपना बना सकते। अपने देश और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान की रक्षा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। नमस्कार बच्चों, मुझे लगता है कि ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो। धन्यवाद बच्चों।